ब्रह्म राक्षस गोरखनाथ से कहता है कि मालिक, मैंने पता लगा लिया है कि भैरवनाथ को किसने मारा है। गोरखनाथ पूछता है, किसने मारा है भैरवनाथ को। फिर ब्रह्म राक्षस कहता है, लाल घाट के प्रेत ने मालिक आपका रूप धरकर छल से मारा है। अच्छा, मेरा रूप धरकर छल से मारा भैरवनाथ को उस लाल घाट के प्रेत ने? जी मालिक। और कोई हुक्म मालिक? ब्रह्म राक्षस गोरखनाथ से पूछता है। फिर गोरखनाथ कहता है, नहीं, अब एक काम करो, जब तक कलवा यहाँ नहीं आता तब तक जाकर उस लड़के देवा की निगरानी करो। अगर वो लड़का मंत्र जाप बीच में छोड़कर बैठ जाए तो तुरंत आकर मुझे बताओ। ब्रह्म राक्षस कहता है, जी मालिक। ये बोलकर ब्रह्म राक्षस देवा की निगरानी करने लग जाता है, कलुआ की जगह उस बड़े से पत्थर पर बैठकर। ब्रह्मानंद कहता है, इस लाल घाट के प्रेत ने तुम्हारे दोस्त भैरवनाथ की जान ली है, जिसने तुम्हें भी उल्टा लटकाया था और जिसे मैंने पत्थर का बनाकर अपने झोले में रखा है। ये नीच दुष्ट प्रेत किसी का भी रूप धरने में माहिर है। अब मैं इसे ऐसी जगह गाड़ूंगा कि सदियों इसे पानी तक नसीब नहीं होगा। इसे मुक्ति मिलना तो असंभव है। फिर गोरखनाथ कहता है, हाँ मित्र, इस प्रेत को ऐसी ही जगह गाड़ना जहाँ इसे पानी भी नसीब ना हो। इस प्रेत ने मुझसे मेरा सबसे अच्छा दोस्त छीन लिया। ये बोलकर गोरखनाथ अपनी आंखों की कोरों पर आई बूंदों को अपनी हथेली से पोंछने लग जाता है। इधर देवा को यक्षिणी मंत्र जाप शुरू करते ही अजीब खौफनाक डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और भयानक दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं। उसे अपने सामने 4 मोटे काले मुस्टंडे से दिखने वाले आदमी एक खाली अर्थी लिए अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। वो चारों उसे मारकर उस अर्थी पर पटककर एक जंगल में ले जाकर उसे भूनकर खाने की आपस में बातें कर रहे थे। उन चारों की बातें उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। पहला मोटा आदमी जीभ लपलपाते हुए बोला, मैंने सुना है इंसानों का मांस बकरे से भी 4 गुना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। उसके साथ साथ दूसरा मोटा आदमी भी बोल पड़ा, हाँ, मैंने भी यही सुना है। इंसानों का मांस बहुत मुलायम और जायकेदार होता है। मैं तो आज पहली बार जिंदा इंसान का मांस खाऊंगा, वरना तो मुझे लावारिस मुर्दे ही खाने को नसीब होते हैं। तीसरा मोटा आदमी बोलता है, जरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, कहीं ये इंसान यहाँ से उठकर भाग न जाए। अगर ये यहाँ से उठकर भाग गया तो फिर मिलने से रहा नर्म ताज़ा गूदेदार मांस। चौथा मोटा आदमी बोलता है, वो देखो, वो इंसान हमें ही घूर रहा है, कहीं ये भाग न जाए, और तेज तेज चलो सब। ये बोलकर सारे तेज तेज कदमों से देवा की ओर बढ़ने लग जाते हैं। उन चारों की आवाज़ें देवा के कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे मच्छी मार्केट में मछुआरे चिल्लाते हैं, ताज़ा मच्छी, ताज़ा मच्छी। देवा उन आवाज़ों और उन 4 मुस्टंडे से आदमियों को अपनी तरफ अर्थी लिए आता देखकर डर के मारे कांपने लग जाता है। मंत्र उसके मुंह में ही अटक जाते हैं। वो चारों जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, उनको देख उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो सुरक्षा चक्र में दुबका मन ही मन कभी खुद को कोसने लगता, तो कभी भैरवनाथ को, तो कभी अपने भाग्य को। वो चारों जैसे जैसे उसके निकट पहुंच रहे थे, उनके चिल्लाने, झल्लाने, चीखने की आवाज़ों से उसके कान के पर्दे फटने लग जाते हैं। उसका सिर चकराने लग जाता है। वो चारों जैसे ही सुरक्षा चक्कर से कुछ दूरी पर आकर रुकते हैं, उन आदमियों के मुंह से खून टपकने लग जाता है और देखते ही देखते
वो चारों बूढ़े झूरीदार आदमियों में तब्दील हो जाते हैं। फिर उन चारों में से एक बूढ़ा मर जाता है। उसके मरते ही वो तीनों उस बूढ़े को खाली अर्थी पर पटक कर उसका मांस नोच नोच कर खाने लग जाते हैं और उसका खून पीने लग जाते हैं। ये दृश्य देख देवा पसीने पसीने हो जाता है और अत्यधिक डर की वजह से उसका मूत्र निकल जाता है। मूत्र निकलते ही वो और अधिक डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब मैं इस सुरक्षा चक्कर में भी अधिक देर तक सुरक्षित नहीं हूँ। ये तीनों जब अपने साथी का मांस ही नोच नोच कर खा सकते हैं तो मैं क्या चीज़ हूँ। वो तीनों जैसे जैसे अपने साथी बूढ़े का मांस खा रहे थे और उसका खून पी रहे थे, वैसे वैसे उन तीनों की शक्लें चमगादड़ में तब्दील होने लग जाती हैं। देखते ही देखते वो तीनों पूरे ड्रैकुला में तब्दील हो जाते हैं। अपने सामने ऐसा भयानक दृश्य घटित होता देख फिर उसका मूत्र निकल जाता है और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ उसके कंठ से बाहर नहीं निकलती है। वो मन में ही बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। बड़े पत्थर पर बैठे ब्रह्म राक्षस की नज़र जैसे ही देवा पर पड़ती है, वो उसको मंत्र जाप न करता देखकर जल्दी से गोरखनाथ को बुला लाता है। ब्रह्म राक्षस के बुलाने पर गोरखनाथ भागकर दबे पांव वहां आता है और जल्दी से चारों दिशाओं में घुमाकर एक अदृश्य शक्ति सामने आए मंत्र फूंक देता है और फिर जोर से भैरवनाथ की तरह दहाड़ता है, जो भी हो सामने आओ। पीठ पीछे वार करने वाले दुष्ट नीच भूत प्रेत चुड़ैल डाकन पिशाच जो भी हो सामने आओ, अभी मजा चखाता हूँ। हिम्मत हो तो सामने आओ। भैरवनाथ जैसे गोरखनाथ की दहाड़ सुनकर देवा होश में आ जाता है और पुनः मंत्र जाप शुरू कर देता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि डर के मारे उसका मूत्र निकल गया था, क्योंकि भैरवनाथ ने मंत्र जाप करने के लिए उसे एक मृग छाल दिया था बिछाकर बैठने के लिए, जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे छिद्र बने हुए थे। उसका मूत्र उन छिद्रों में से नदी किनारे की रेत में जाते ही सूख गया था। गोरखनाथ के अदृश्य शक्ति मंत्र फूंकते ही उसे दांत पीसते हुए दो भयानक खूंखार पिशाच के जोड़े दिखते हैं। उन चारों की नज़र जैसे ही गोरखनाथ से टकराती है, वो चारों मुस्टंडे आदमियों की शक्लों में तब्दील हो जाते हैं और गोरखनाथ की ओर बढ़ने लग जाते हैं। गोरखनाथ उन चारों पर जैसे ही अपने काले झोले में से खोपड़ी निकालकर मंत्र फूंकने लग जाता है, वो चारों उड़कर भागने लग जाते हैं। लेकिन उन चारों के उड़ने से पहले ही ब्रह्मानंद पीछे से उन चारों को अपनी मुट्ठी में भींच लेता है और उन चारों को वहीं जली चिता के अंगारों बीच जमीन में गाड़ देता है एक ताकतवर मंत्र फूंककर। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा।